हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दीपांशु पटेल, फाउंडर ऑफ क्लैट मैटर्स। एंड आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं विच इज द बेस्ट स्ट्रीम टू ऑप्ट इन क्लास 11th एंड 12th अगर आपको क्लैट क्रैक करना है। तो बीइंग अ पर्सन जिसने क्लैट क्रैक करा है, मैं आपको इस चीज के बारे में एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकता हूं। एंड अगर आप क्लास 10th में हो या फिर क्लास 10th क्लियर करा और अभी आप 11th में एडमिशन लेने वाले हो और आप क्लैट 2028 देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस अगर आप अभी क्लास 12th में जस्ट एंटर करे हो, बिकॉज दिस इज एन टाइम ऑफ अप्रैल, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लोग अभी क्लास 12th में एंटर करे होंगे जिनको क्लैट 2027 देना है। अभी भी क्लास 12th में भी आपके पास ऑप्शन आता है कि आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो अगर आप सीबीएसई से हो तो। तब भी इस वीडियो को शांति से देख लेना, एक बार आपको एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा अबाउट विच स्ट्रीम इज बेस्ट एंड आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका स्कूल और क्लैट बहुत ही मक्खन तरीके से मैनेज हो जाए। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। मेजॉरिटी ऑफ बहुत रेयरली लोगों को लगता है कि क्लैट के लिए कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रीम का जरूरत है, बट इन रियलिटी अगर आप क्लैट के वेबसाइट पे जाओगे और आप देखोगे तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हो। बट ये तो कंसोर्शियम बोल दिया। अगर आप किसी भी क्लैट एस्पिरेंट से पूछोगे, ठीक है, या फिर अगर आप एक एक्सपर्ट गाइडेंस लोगे, ठीक है, किसी से भी लो या फिर मैं ही आपको बता देता हूं, ठीक है, बीइंग अ पर्सन जिसने क्लैट क्रैक करा है, मैं आपको ये चीज एडवाइस दे रहा हूं कि हर एक स्ट्रीम के साथ क्लैट निकालना एक अपने आप में डिफरेंट जर्नी है, ठीक है। और जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है और जो लेवल ऑफ आपका दिमाग का दही होने वाला है स्कूल और क्लैट को मैनेज करने में, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से हो तो ये अलग अलग होगा। मैं क्या बोल रहा हूं इसको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले अपन स्ट्रीम्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है और आपको क्यों उस स्ट्रीम को नहीं लेना है, क्यों लेना है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले आता है आप सबका, हमारा फेवरेट, मम्मी पापा का फेवरेट, मेरा तो नहीं, मम्मी पापा का फेवरेट सबके, साइंस, ठीक है। दिस साइंस इंक्लूड बोथ पीसीएम बी एंड पीसीएम, ठीक है। अब ये जो कुछ धुरंधर होते हैं जो पीसीएम बी वाले होते हैं, ठीक है, कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब। पहली बात तो मैं आपको एक जेन्युइन चीज बता रहा हूं, ठीक है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। अगर आप ये समझ रहे हो कि आप साइंस स्ट्रीम्स ले लोगे और आप क्लैट निकालना है आपको, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल ब्लंडर एंड द स्ट्रैटेजिक ब्लंडर जो आप कर सकते हो अपने पूरे क्लैट प्रिपरेशन के टाइम में, ठीक है। देखो क्या होता है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी आप अप्रैल में बैठ के ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके ऊपर कितना प्रेशर रहेगा जब आप अपने एकदम पीक में रहोगे क्लैट के प्रिपरेशन के दौरान, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, जब एकदम एग्जाम भी आते रहेंगे आपके क्लैट का और आपको स्कूल वाले भी फोर्स करें कि बेटा प्रैक्टिकल दो, प्री बोर्ड दो, ये दो, वो दो, यूनिट टेस्ट दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो। ये सब आप अभी बैठ के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मेजॉरिटी ऑफ ये लोगों को लगता है कि यार ले लेंगे, यार साइंस मैनेज कर लेंगे। भाई नहीं होता मैनेज, साफ बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। बहुत रेयरली लोग कर पाते हैं, ठीक है। जितने भी लोग साइंस लेके एग्जाम निकालते हैं वो ड्रॉपर्स होते हैं जनरली, बिकॉज साइंस के साथ क्लैट निकालना इज अ वेरी टफ जॉब, ठीक है। एंड आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट, एंड मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस करा है, योर लाइफ वुड बी हेल, ठीक है। बिकॉज पहली बात, आप ऑलरेडी जो क्लैट पढ़ रहे हो उसमें बहुत सारे टफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जीके हो गया, टफ तो नहीं बोलूंगा बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको पहली बात तो क्लैट प्रिपरेशन के लिए इतना ज्यादा टाइम निकालना है, फिर अगर आप साइंस में हो तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स, ये सब अपने आप में टफ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनको आप महीने में एक बार पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, नहीं हो पाओगे आप पास। आपको इनको एटलीस्ट वीकली या अल्टरनेट डेज में पढ़ना पड़ेगा ये सारे सब्जेक्ट्स को। तो आप कब टाइम निकालोगे, ये सारे साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, क्लैट के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे? मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू विल बी वेरी मच मेस्ड अप अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है। बहुत रियलिटी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और इतना हार्ड पेपर आता है सीबीएसई का, मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों का क्लैट निकल गया, कुछ लोगों का क्लैट नहीं निकला, ठीक है। अब देखो एक बहुत न्यूट्रल पर्सपेक्टिव सुनना, देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड जिसका क्लैट नहीं निकला अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, बिकॉज शी बिलोंग फ्रॉम अ साइंस स्ट्रीम। अब ये साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करने के कारण नहीं निकला, वो आप अपना थ्योरी बनाओ, बट मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं और जो कि ट्रू भी है, जैसा उसने मुझे बताया। शी सेड कि शी बिलोंग फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, ठीक है। उसको साइंस, उसके स्कूल की तरफ से ज्यादा प्रेशर था बिकॉज वो प्री बोर्ड में फेल हो चुकी थी, ठीक है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप क्लैट का बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, साइंस स्ट्रीम से हो आप और साइंस का कुछ खास नहीं पढ़े, तो आप पास नहीं हो पाओगे, ठीक है, नहीं हो पाओगे पास, बिकॉज आप
कॉमर्स में हो, ह्यूमैनिटीज में हो, तो आप बिना पढ़े भी जाओगे तब भी कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे तो आप पास हो जाओगे। लेकिन दिस इज नॉट द केस विथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बिकॉज दीज आर हार्ड सब्जेक्ट्स। शी सेड मी कि बिकॉज वो साइंस स्ट्रीम से थी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू मैनेज क्लैट एंड साइंस। ठीक है, हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि उसका क्लैट नहीं निकला। ठीक है, क्लैट नहीं निकलने में बहुत बड़ा रोल ये था कि वो जो टाइम उसको क्लैट पढ़ने के लिए देना चाहिए था, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ स्कूल, शी चूज कि यार इतना सब सुना रहे हैं, स्कूल वाले टीचर सुना रहे हैं, मम्मी पापा सुना रहे हैं, फेल पे फेल हुए जा रही हूँ, यूनिट टेस्ट में फेल हो गई, इसमें फेल हो गई, उसमें फेल हो गई। शी सेड कि थोड़ा क्लैट को कम करते हैं, मतलब क्लैट और स्कूल को 50-50 रखते हैं। और जैसे ही ये 50-50 हुआ, उसका ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका था कि क्लैट में सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्लैट में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब यहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। क्लैट में नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अब आ चुका है, आप खड़े हो 15 दिसंबर को, ठीक है, क्लैट हो गया 7 दिसंबर को, रिजल्ट आ गया आपका 16-17 दिसंबर को, पता चल गया क्लैट नहीं हुआ। अब मान लो आप खड़े हो दिसंबर 20 को, ये आप में से मेजॉरिटी लोग जो अभी मेरे को देख रहे हैं वहां पर भी सेम लोग सेम जगह पे खड़े होंगे। ठीक है, कुछ में लोगों का क्लैट निकल गया होगा तो आप बल्ले बल्ले एकदम खुशी वाले मूड में होगे, और कुछ लोगों का नहीं निकला होगा तो आप एकदम दुख भरे, टूटा हुआ सांस हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं, वो वाले फेज में होगी। अब जो असली स्कूल और क्लैट का घमासान युद्ध हुआ है, उसका जो आपको परिणाम मिलेगा ना, वो आपको क्लैट होने के बाद मिलेगा, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकली आधा से भी कम दिसंबर, जनवरी और आधा फेब, क्योंकि 15 फेब में के बाद आपको सीबीएसई का बोर्ड पेपर होना स्टार्ट हो जाता है। अब कितना है ये 2 महीना, ठीक है, दिसंबर का हाफ, जैन एंड फेब का हाफ, कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 2 महीना है बस। अब अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, इट इज इम्पॉसिबल कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सिलेबस 2 महीना में पढ़ के अच्छा स्कोर ले आओ, नहीं ला पाओगे आप। यू कैन नॉट स्कोर मोर देन 75 to 80%। वो भी हम मैक्सिमम बोल दें, नहीं आता इतना लोगों का। लोग साल साल भर पढ़ते हैं तब भी इतना हार्ड सीबीएसई का पेपर आ रहा है कि नहीं ला पाते लोग। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट वेरी लाउड एंड क्लियर कि कोई खास एडवांटेज नहीं हो जाएगा अगर आप साइंस से हो तो। एंड प्लीज ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट जो कि फोर्स कर रहे हैं कि बेटा साइंस ले, साइंस के साथ क्लैट कर लेना, उनको समझाओ, ये वीडियो दिखाओ कि साइंस के साथ क्लैट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, मैं कभी किसी बच्चे को रिकमेंड ही नहीं करता। लड़ लो घर वालों से, आज तुम अपने लिए स्टैंड लोगे तब जाके 5 साल बाद किसी और के लिए स्टैंड लेने लायक बचोगे तुम, बिकॉज क्लैट ही नहीं निकलेगा तो क्या बचोगे। ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, डोंट डू दिस बिगेस्ट ब्लंडर, प्लीज डोंट डू दिस, मत लो साइंस। ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। ठीक है, अगर पहली बात तो देखो, एक अगर तुम ऐसे वाले बच्चे हो कि यार अगर लॉ नहीं निकला, अगर क्लैट निकला तो अब इंजीनियरिंग कर लेंगे, तो भाई तेरा क्लैट नहीं निकलने वाला ऐसे भी, क्योंकि ये इतना खतरनाक बैकअप ऑप्शन चलता है ना, तो कोई आदमी मेहनत नहीं करता। अगर आपको बैकअप ऑप्शन में है कि आप क्लैट नहीं तो क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग कर लोगे कोई नॉर्मल कॉलेज से, तो आपका सिर्फ वही इंजीनियरिंग ही होगा। ठीक है, इतना डाइवर्टेड माइंड कभी सक्सेसफुल नहीं होता। और दूसरा चीज, अगर आप ऐसे हो जो कि नीट के साथ क्लैट कर रहे हो, जेई के साथ क्लैट करने का ट्राई कर रहे हो, तब आपका दोनों में नहीं होने वाला। ठीक है, बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप 2 नाव में पैर रखोगे डूबोगे ही बेटा, गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक चीज करो, अगर तमीज से कुछ जेई नीट वगैरह करो तो वही कर लो भाई, क्लैट मत करो। अगर क्लैट करो तो क्लैट ही करो अच्छे से। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल मत कर लेना। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा जो, मैं जानता हूं, मैं 2-3 लोगों को ये करे हैं लोग, नहीं हुआ किसी का। ठीक है, कि कोई साइंस स्ट्रीम से है तो वो साइंस का स्कूल का ही पढ़ रहा है, फिर उसके मम्मी पापा उसको फोर्स करके जेई के ट्यूशन में भी डलवा दे तो वो जेई का भी पढ़ रहा है, फिर उसका खुद का मन था कि वो क्लैट करेगा तो वो क्लैट भी पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पागलपंती ना करें आप। ठीक है, तो प्लीज इट्स अ वेरी बिग नो, साइंस स्ट्रीम मत लेना। ठीक है, और अगर आप ले लिए हो तो फिर वो आपके ऊपर है। फिर मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, बहुत मेहनत करना। ठीक है, अगर आप डमी से हो और आप साइंस ले तब चल जाएगा फिर भी। ठीक है, बिकॉज तब आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लाइक 2 घंटा, 3-4 घंटा अगर आप दिन में साइंस का ही पढ़ ले तब भी आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप डमी स्टूडेंट और तब साइंस लो तो। ठीक है, तो डमी में तो फिर कोई भी सब्जेक्ट लो, आपके पास पर्याप्त टाइम है। ठीक है, बस आप टाइम वेस्ट मत करना, तो बहुत समय आपके पास अगर आप डमी से हो तो। बट अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो साइंस इज नॉट रिकमेंडेड। नेक्स्ट इज कॉमर्स। दिस इज द क्यूटी एंड अल्टीमेट बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, बिकॉज ह्यूमैनिटीज को बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स एक मतलब बोलते हैं ना कि नॉट कंसिडर्ड अ गुड सब्जेक्ट। ठीक है, वो लोगों को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जिनके कम मार्क्स आते हैं वही लेते हैं। ठीक है, अब ये मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, बट ये इंडियन पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव है। तो अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे ह्यूमैनिटीज के लिए, मेरे भी पेरेंट्स नहीं मान रहे थे,
तो सबका आंसर आखिरी में बचता है कॉमर्स। दिस इज वेरी गुड सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट भी अच्छा है और आपको ज्यादा कुछ खास स्ट्रेस होगा नहीं। प्लस मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स अगर आपको डेली पढ़ना है तो आप डेली पढ़ सकते हो, बट अकाउंट्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लास्ट के 2 महीने दिसंबर के बाद पढ़ सकते हो। ठीक है, इजिली यू कैन डू। पूरा आखिरी 2 महीने में पूरा कॉमर्स का सिलेबस आप 3 बार खत्म कर दोगे। ठीक है, इतना इजी रहता है कॉमर्स। मैं कोई बोल ले मेरे को हार्ड है, भाई नहीं हार्ड है। ठीक है, नॉर्मली रहता है कॉमर्स, इजी ही है। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, बिकॉज कॉमर्स में अकाउंट्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सब इजी है। ठीक है, कोई खास कुछ हार्ड आता नहीं है। तो दैट इज द थिंग। तो कॉमर्स इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट चॉइसेस। अगर आपको लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरे टाइप का स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, मैं तो कुछ खास पढ़ा ही नहीं था दिसंबर तक। ठीक है, मैं जाता था पेपर देने स्कूल में, कॉमन सेंस से पेपर दे देता था, पास होता था, नहीं होता था, फेल हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल के प्री बोर्ड में फेल हो गया तो क्या हो जा रहा है भाई, कोई बम फोड़ देगा क्या आपके घर आके? कुछ नहीं फोड़ रहे कोई। वो सुना लेना, सह लेना थोड़ा सा ह्यूमिलेशन। जब निकालेंगे पेपर, मेरा भी रैंक आया तब जितना ह्यूमिलेशन था सब वसूल हो गया ना भाई। जो जो टीचर मेरे को बोला था कि अरे ये तो फालतू में बर्बाद हो चुका है बच्चा, ये हो चुका है वो हो चुका है, वो सबको टीचर को रिजल्ट दिख गया ना कि इतना रैंक आया, इतने बड़े कॉलेज में है, HNLU ये है, NLU जा रहा है, निकल जा क्लैट, तो ठीक है, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो जवाब देने के लिए आपको शायद अ वाइस मैन वंस सेड नथिंग। ठीक है, ये बहुत अच्छा कोट है कि जो समझदार आदमी होता है उसको पता होता है कि कहां पर चुप रहना है, कहां पर ह्यूमिलेशन सहना है, और मैं नहीं, मेरे रिजल्ट्स बताएंगे। ठीक है, तो वही अगर आप अभी थोड़ा सा ह्यूमिलेशन सह रहे हो, ठीक है, घर वालों से लड़ रहे हो, तो ठीक है यार, अपने लिए लड़ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। समझाओ घर वालों को कि यार नहीं लेना साइंस, लेना है कॉमर्स, लेना है ह्यूमैनिटीज, करना है क्लैट। ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप कभी रिवाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लो। अब ये तो प्रोफेशनल चॉइस है। अब ये है थोड़ा सा स्वीट स्पॉट। इसमें भी एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है अकाउंट्स। ये आपको बहुत दुख देगा। ठीक है, डेफिनेटली दुख देगा, बिकॉज अकाउंट इज समथिंग जो कि डेली प्रैक्टिस मांगता है, और किसी भी क्लैट एस्पिरेंट के पास डेली प्रैक्टिस करने का समय होता ही नहीं है। अगर आप ऐसे हो, अगर आप इतने वेले हो कि आप स्कूल जाने के बाद, क्लैट करने के बाद अगर आपको 2 घंटा रोज डेली प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जा रहा है, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आप क्लैट में कुछ खास उखाड़ नहीं रहे। ठीक है, मतलब ऑन अ वेरी लाइटर नोट, नहीं मिलना चाहिए टाइम। ठीक है, बिकॉज भाई या तो अच्छे से ही मेहनत करो यार, फालतू में पंचवर्षीय योजना थोड़ा ना बना रहे हो, एक ही साल में एग्जाम निकालना है ना। तो दैट इज द थिंग। दूसरा इज, अब लास्ट इज ह्यूमैनिटीज आर्ट्स। ये है एकदम स्ट्रेटेजिक चॉइस, ये है एकदम डिप्लोमेट वाला चॉइस। ठीक है, वो जयशंकर का आंख से बिजली निकलने वाला चॉइस, एकदम बढ़िया चीज है। लाइक ये सब ऐसे हैं कि वो वाला जो मीम है ना, चीज बढ़िया है लेकिन खर्चा बहुत मांगती है, ये है चीज भी बढ़िया और खर्चा भी नहीं मांगती। अगर आप ऐसे ही हो, ठीक है, जिसको सिर्फ क्लैट ही करना है, और क्लैट करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तब लॉ ही करना है बस, कोई बैकअप ऑप्शन का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ह्यूमैनिटीज ले लो। एंड मैं जनरली सजेस्ट कर रहा हूं, मेजरली लोग जिन लोग लॉ करते हैं उनका बैकअप ऑप्शन भी ये होता है कि अगर क्लैट नहीं हुआ तो कोई नॉर्मल कॉलेज से लॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही हो कि भाई कुछ भी हो जाए लॉ ही करना है, तो ह्यूमैनिटीज इज द बेस्ट चॉइस। ट्रस्ट मी गाइस, लाइक यू विल थैंक मी लेटर। एंड अगर इस वीडियो से किसी एक बच्चे का भी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ना अबाउट दिस स्ट्रीम, लाइक दिस द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वुड बी सर्व्ड। ठीक है, तो मैं आपको जेन्युइनली रिकमेंड कर रहा हूं, प्लीज गो विथ ह्यूमैनिटीज। लाइक ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। योर स्ट्रेस, योर एंजाइटी, योर मेंटल हेल्थ, योर वेलबींग वुड बी ऑल सॉर्टेड टिल द टाइम आपका क्लैट हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ह्यूमैनिटीज इज समथिंग जो कि थोड़ा बहुत कनेक्टेड भी है क्लैट से। आपको मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह हेल्प भी करेगा, प्लस सिविक्स, और ये मतलब सिविक्स तो क्या, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो सब्जेक्ट है, अगर आप क्लैट का जीके पढ़ रहे हो तो आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा। आप बिना पढ़े भी आंसर लिख के आ जाओगे, तब भी बहुत अच्छे चांसेस है कि आप प्री बोर्ड में पास वास हो जाओगे। ठीक है, और बाकी 2 महीने में ह्यूमैनिटीज पढ़ा जा सकता है भाई। लोग बोर्ड के पहले, मतलब जो बोर्ड की छुट्टियां में पढ़ के ह्यूमैनिटीज में 70-80%, 80-90% ले आते हैं, तो आप 2 महीने में नहीं पढ़ के ला पाओगे क्या? तो ये चीज है। अब कुछ कुछ स्कूल्स में ऐसा है कि ह्यूमैनिटीज में क्राउड अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो वो तो खैर अब पर्सनल चॉइस है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैनेज कॉमर्स के साथ कर सकते हो। ठीक है, बट ह्यूमैनिटीज के साथ इट वुड बी अ लॉट इजियर, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। अगर आप अपने घर वालों को कन्विंस कर पाओ तो ट्राई ह्यूमैनिटीज का करना, प्लीज प्लीज ट्राई ह्यूमैनिटीज का करना। ठीक है, और
नहीं हुआ तो फिर आखिरी में कॉमर्स पे अटक जाना रो आके, लेकिन ये तो नहीं करना, ठीक है। अ बिग नो, नो नो, बिल्कुल नो, ठीक है, मत करना। दिस विल समथिंग जो कि आपको अभी शायद दुख नहीं देगा, ठीक है, आपको शायद क्लैट के टाइम भी दुख ना दे, लेकिन क्लैट के बाद मैनेज करना साइंस इज वेरी डिफिकल्ट। अब इसके बाद आजकल एक नया, आजकल क्या बहुत सालों से एक नया चल रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे प्यारा चीज है फिजिकल एजुकेशन, एकदम इजी पेपर आता है लड्डू, ठीक है, सब्जेक्ट भी एकदम खत्म है, कुछ नहीं उसमें फालतू में जो तुम 10वीं में बायो पढ़े थे वही है वो, कोई काम का काम का तो नहीं, मतलब कोई बिल्कुल ही एकदम इजी सब्जेक्ट है, एकदम इजी पेपर है। एक दिन पहले बोर्ड के 7 दिन के छुट्टी में भी पढ़ोगे तब भी इसमें तुम आराम से 90 आउट ऑफ 100 ले आओगे, ठीक है। तो यही लेना ऑप्शनल सब्जेक्ट में, बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट ये नाम का है, बट अभी ये मेन सब्जेक्ट ही हो चुका है, बिकॉज एक एडिशनल 6th सब्जेक्ट आ चुका है बहुत सारे स्कूल्स में, ठीक है, बट फिर भी ये 5th सब्जेक्ट है। अगर आप कॉमर्स लाइक जितने भी 12th के लोगों के लिए, तो ये मेन सब्जेक्ट ही टाइप का काउंट होता है, बिकॉज आपका जो परसेंटेज होता है वो 500 मार्क्स से कैलकुलेट होता है। तो फिजिकल एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस, ठीक है, यही ले लेना। ये दोनों बेटा गलती से ही मत लेना, ठीक है। अप्लाइड मैथ्स तो भूल के ही मत लेना। मैंने लिया था अप्लाइड मैथ्स अपने क्लास 11th में, मैं बोला भाई ये क्या हो रहा है, बिकॉज अप्लाइड मैथ्स नाम का अप्लाइड मैथ्स है, ये हार्ड कोर मैथ्स के इतना ही है, ठीक है। तो दिस इज अगेन हार्डर देन लाइक ये जो अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन है ये कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले लोगों के लिए रहता है। ये अप्लाइड मैथ्स अकाउंट से हार्ड है, ठीक है, और ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट से हार्ड है ये। तो प्लीज लाइक डोंट डू दिस ब्लंडर ऑफ अप्लाइड मैथ्स, मत लेना गलती से भी इसको। कंप्यूटर साइंस अगर आप कुछ बहुत ही एकदम पहली बात तो होने नहीं चाहिए बिकॉज आप लॉ में जा रहे हो, बट स्टिल अगर आप एकदम कुछ एआई वाले डेवलपर वगैरह हो तो आप ले सकते हो, बट स्टिल भाई अगर देखो क्या है ना, एनर्जी इज लिमिटेड, ठीक है, तो वो एनर्जी आप सही जगह में इस्तेमाल करोगे, ठीक है, बचा के। अगर आप ये सब ले रहे हो, ठीक है, ह्यूमैनिटीज फिजिकल एजुकेशन, तो ये सबसे जो आपका एनर्जी है जो कि क्लैट में लगना चाहिए वो बचेगा, और वो क्लैट में लगेगा आखिरी में, ठीक है। अगर आप ये सब ले रहे हो तो आप अननेसेसरी अपने आपको स्ट्रेस दोगे और आप गलत चीज में अपना टाइम लगाओगे जहां पर से आपको कुछ खास रिजल्ट आएगा नहीं। अल्टीमेटली एक ही चीज है कि आप 99% ले आ रहे हो 12th में, लेकिन अगर आपका एनएलयू नहीं निकल रहा, अगर आपका क्लैट नहीं निकल रहा, तो इट इज ऑफ नो यूज। वो 99% का क्या अचार डालोगे यार, क्या हो जाएगा 99% से? कौन सा आपको कुछ एनएलयू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? आपको सीयूटी ही देना पड़ेगा एट द एंड। सीयूटी में ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं जहां ना प्लेसमेंट है ना कुछ है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अनटिल आप सीयूटी में एकदम बीएचयू या एएमयू इस टाइप के कॉलेज निकाल ले तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको कॉर्पोरेट का तो कुछ नहीं सीन है ना, वहां भी आप लिटिगेशन में जाओगे तब आपको समझ में आएगा, तब आपको चीज होगी, बट लिटिगेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्ट्रगल। तो अगर आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली स्पीकिंग एनएलयू से ही करना है तो ये थोड़ा सा नॉर्मल कॉम्बिनेशन लो, ठीक है, और 12th पे थोड़ा कम फोकस करो, बिकॉज 12th इज समथिंग जो कि अब उसका कुछ खास रिलेवेंस बचा नहीं है, ठीक है। ऑनेस्टली सेइंग अगर आप 70% ला रहे हो और आप लाइक कोई अच्छे एनएलयू जा रहे हो टॉप 10, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप 90% ला के बिल्कुल ही कहीं कुछ कॉलेज नहीं हुआ तो वो अल्टीमेटली बहुत स्ट्रेस होगा आपको आखिरी में दिसंबर के बाद या जो पूरा 12th के पेपर के बाद, ठीक है। आपका करियर मतलब थोड़ा सा डीप मतलब नेगेटिव में ही चले जाएगा, जो पॉजिटिव में जा सकता था अगर आपका क्लैट निकल जाता तो, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू गिव मोर अटेंशन टू क्लास 12th। तो गिव लेस अटेंशन, ठीक है, एटलीस्ट दिसंबर तक, जब तक आपका क्लैट नहीं होता। उसके बाद तो पूरा फुल फ्लेजेड हमला करने पहुंच जाना पूरा स्कूल में कि भाई अब तो तारा भाई पेपर निकालेगा, लेकिन मतलब पेपर क्या 12th में टॉप करेगा, लेकिन उसके पहले क्लैट पे ही फोकस करो, ठीक है। देखो इट इज लाइक यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, राइट? इफ यू डोंट नोबडी एल्स वुड, ठीक है। अपना स्टैंड लेना सीखो, बिकॉज वकील बनने वाले हो, अगर नहीं लोगे अपना स्टैंड तो कौन लेगा भाई स्टैंड? तुम्हें ही तो लेना है ना अपना स्टैंड। तो दैट इज द थिंग, तो टेक योर स्टैंड। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अपना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग, आपको जीके मैटर्स के सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जीके मैटर्स क्या है? ये एक फ्री बैच है जिसमें आपको हर एक टॉपिक का इंडिविजुअल जीके का लेक्चर्स मैं देता हूं, जिसमें आपको अच्छे खासे नोट्स मिलते हैं, एक बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होता है, प्लस आपको 20 क्वेश्चंस भी मिलते हैं हर एक टॉपिक के, एंड 24 आवर डाउट सपोर्ट एंड इंस्टेंट रिसोर्सेज वाया व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसको, और अगर आपको पूरा फुल फ्लेजेड क्लैट प्रिपरेशन करना है तो स्टिल यू कैन ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, एंड इसमें मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको कुछ डिटेल्स वगैरह बता दूंगा क्या सीन है। तब तक या दैट्स इट। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो हम लोग का रेगुलरली जी मीट होता रहता है मेंटरशिप वाला, उसमें भी आप वो भी आप अटेंड कर सकते हो, एंड दैट वुड अगेन बी वेरी हेल्पफुल। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो।
आई होप आपको समझ में होगा एंड कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा. तो थैंक यू एवरीबडी. दिस इज दीपांशु पटेल, फाउंडर ऑफ क्लैट मैटर्स, साइनिंग आउट.